बंदूक की नोक पर गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके उनको ऐसी जगह ले जाया गया है जिसके बारे में कुछ भी नहीं पता चल रहा है। मौलाना अब्दुल्ला सालिम बिहार के अररिया जिला में जोकीहाट से ताल्लुक रखते हैं। जोकीहाट में उनका घर है। मौलाना अब्दुल्ला सालिम वहाँ एक मदरसा और स्कूल चलाते हैं और वो नौजवान मुकर्रिर के तौर पर देश भर में मारूफ है। उनको चतुर्वेदी कहा जाता है। चतुर्वेदी उनको कहा जाता है जो गीता को या हिंदू धर्म की जो दूसरी किताबें हैं उसको जानते हो, उसका इल्म जिनके पास हो, नॉलेज हो, उनको अमूमन चतुर्वेदी कहा जाता है। और ऐसे मुकर्रिर बड़े मशहूर होते हैं कि जब वो जलसों में जाते हैं, कहीं तकरीर करते हैं, तो सिर्फ इस्लाम के बारे में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में या दूसरी चीज़ों के बारे में सिर्फ ये नहीं बताते कि कुरान में क्या है, हदीस में क्या है, इस्लामी किताबों में क्या है, बल्कि वेद में, गीता में और हिंदू धर्म की जो मजहबी किताबें हैं वहाँ जो इस्लाम के बारे में कहा गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो पेशन गोई थी, उसका भी ये लोग तज़किरा करते हैं, उसके श्लोक को पढ़ते हैं और बताते हैं कि गीता में है, वेद में है, और पूरा हवाला देते हैं। कई मरतबा जो अच्छे अच्छे पंडित होते हैं उनको गीता का नॉलेज नहीं होता, उनको उनकी अपनी किताबों का नॉलेज नहीं होता, लेकिन ऐसे चतुर्वेदियों को होता है। मौलाना अब्दुल्ला सालिम भी ऐसे ही आलिम दीन थे जो पूरी गीता पढ़ चुके थे, वेद पढ़ चुके थे, दूसरी हिंदू धर्म की किताबों को जानते थे, सनातन धर्म का इन्होंने मुताला कर रखा था और ये हिंदू मुस्लिम एकता पर फोकस करते थे। दो धर्मों को आपस में लड़ाने के बजाय, उनके दरमियान नफरत फैलाने के बजाय दो धर्मों के दरमियान कैसे मोहब्बत बढ़े उसके ऊपर हमेशा ये तकरीर करते रहे हैं, ऐसी गुफ्तगू करते रहे हैं। अब पिछले दिनों, और ये बात पिछले दिनों की नहीं, तकरीबन 2 साल पहले की है, एक जलसे में वो खिताब कर रहे थे, तकरीर कर रहे थे और गाय की गोश्त के बारे में वो गुफ्तगू कर रहे थे। अब ये बात सभी जानते हैं कि जो गाय है वो हिंदू धर्म में माता का दर्जा रखती है और गाय को हिंदू धर्म में गौ माता कहा जाता है। मुसलमान भी इस अकीदे का रिस्पेक्ट करते हैं। बहुत सारे इलाकों में गाय पर पाबंदी है और मुसलमान उस कानून के खिलाफ कभी एहतजाज नहीं करते कि अगर एक धर्म के लिए गाय माता का दर्जा रखती है तो इस्लाम ये सिखाता है कि आप दूसरे मजहब का, रिलीजन का एहतराम करो। अब इसी वजह से हर जगह एहतराम कहता है। मौलाना अब्दुल्ला सालिम एक जलसे में तकरीर करते हुए कहते हैं कि योगी जी की जो माँ है उसका गोश्त खाइए तो उसका ये फायदा है, और ये बात वो हिंदू धर्म की मजहबी किताब के हवाले से कहते हैं। अब वहां पर उन्होंने गाय को योगी जी की माँ कह दिया। वैसे हिंदू धर्म के सारे लोग मानते हैं कि गाय हमारी माता है। अब मौलाना अब्दुल्ला सालिम ने उसी अकीदे और फलसफे के मुताबिक कहा कि योगी जी की जो अम्मा है उसका गोश्त खाने का फायदा है, उसके गोश्त के बारे में यह है जो भी उन्होंने कहा। अब सुन ही लीजिए क्या उन्होंने कहा। योगी जी की अम्मा का गोश्त लिया के खा देते, अगर 250 ग्राम तक योगी जी की अम्मा का गोश्त पाया जाए, मांस, तो उनकी ये घुटने से नीचे छेद करने का ऑर्डर, गोली से छेद कर। तो आपने सुना मौलाना अब्दुल्ला सालिम की स्पीच के इस पार्ट को, इस क्लिप को, और 2 साल पहले तकरीबन किसी जलसे में तकरीर करते हुए उन्होंने ये कह दिया था। अब उन्होंने डायरेक्ट योगी जी की माँ का मजाक नहीं उड़ाया, उनका अपमान नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा कि उनका अकीदा है, उनका धर्म है, और उसकी उन्होंने तशबीह दी, मिसाल दी। हालांकि मेरा मानना यह है कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम को ऐसा भी नहीं कहना चाहिए था। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब यह नहीं है कि आप किसी का मजाक उड़ाए या कुछ ऐसी बात कहें कि जो आप सही कह रहे हो इसके बावजूद उनको गलत लगे या उनको तकलीफ पहुंचे, तो ऐसी बात नहीं कहना चाहिए। ये सभी जानते हैं कि उनके धर्म के मुताबिक गाय उनकी माँ है, लेकिन हकीकी माँ का दर्जा तो गाय नहीं ले सकती। अब गोदी मीडिया का यहां पर खेल शुरू होता है और गोदी मीडिया ने जानबूझकर यहां पर झूठा प्रोपेगेंडा चलाया, एक नैरेटिव चलाया कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम ने योगी जी की मां का मजाक उड़ाया है, उनकी हकीकी मां का अपमान किया है, और कहा है कि योगी जी की जो मां है यानी हकीकी मां, उसका गोश्त खाओ तो ऐसा होता है वैसा होता है। ये इंडिया टीवी ने, जी न्यूज ने और जितने चैनल है उन सब ने 1 महीना पहले इस तरह का प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, नेगेटिव चलाना शुरू कर दिया। और जब मीडिया में कोई प्रोपेगेंडा होता है, किसी शख्स का मीडिया ट्रायल हो जाता है, तो चाहे वो जितना भी बेकसूर क्यों ना हो, बेगुनाह क्यों ना हो, फिर उसकी शामत आ ही जाती है, उसके खिलाफ एक्शन शुरू हो ही जाता है, और ठीक यही हुआ। और मौलाना अब्दुल्ला सलीम की सीएम योगी आदित्यनाथ की मां पर अभद्र टिप्पणी, गौकशी पर सख्त कानून पर मुस्लिमों को भड़काने की कोशिश।
योगी आदित्यनाथ की मां को गाली देने वाले मौलाना अब्दुल्ला सलीम की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। यूपी पुलिस का अगला टारगेट मौलाना सलीम है। सीएम योगी की माताजी के खिलाफ बिहार के मौलाना अब्दुल्ला सलीम की अभद्र टिप्पणी ने पूरे देश में गुस्से की लहर पैदा कर दी है। जब गोदी मीडिया ने इस तरह का झूठा प्रोपेगेंडा किया, इस तरह की खबरें चलाई, तो पूरे देश में जो हिंदू मजहब के मानने वाले हैं, जो बजरंग दल के लीडर्स हैं, जो बीजेपी के वर्कर्स हैं, उनका गुस्सा भड़क उठा। वो लगातार मौलाना के खिलाफ एफआईआर कराने लगे, उनकी गिरफ्तारी का मुतालबा करने लगे और तकरीबन 70-80 मकामात पर मौलाना अब्दुल्ला सलीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है, उनकी गिरफ्तारी का मुतालबा किया जाता है। यूपी में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है, बिहार में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, खासतौर पर जहां जहां बीजेपी की सरकार है, उन तमाम सूबों में मौलाना अब्दुल्ला सलीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है। उसके बाद पुलिस उनको तलाशने लगती है, उनकी गिरफ्तारी की कोशिश की जाती है। इस दौरान मौलाना अब्दुल्ला सलीम ने अपनी एक वीडियो जारी की और वीडियो जारी करके कहा कि ये जो उनकी वीडियो है जो मीडिया में चलाई जा रही है वो अभी की नहीं, पुरानी वीडियो है। दूसरी बात, मौलाना अब्दुल्ला सलीम ने कहा कि मुझसे गलती हुई, अपनी गलती के लिए मैं माफ़ी मांगता हूं, मुझे माफ़ कर दिया जाए, मैं आइंदा ऐसा नहीं कहूंगा। ऑन रिकॉर्ड मौलाना अब्दुल्ला सलीम ने वीडियो जारी करके माफ़ी मांगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, ये वीडियो मैसेज एक अहम पैगाम को बताने के लिए बनाया जा रहा है। वो ये है कि 3 दिनों से नेशनल मीडिया में मेरी तकरीर गलत तरीके से पेश की जा रही है और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी के ताल्लुक़ से कि मौलाना अब्दुल्ला साहब ने अपनी तकरीर में रमज़ान के महीने में योगी आदित्यनाथ जी की माता के ऊपर गलत टिप्पणी की है। मैं पहली बात तो ये वाज़ेह कर दूं कि वो वीडियो रमज़ान के महीने का नहीं है, बल्कि 4 मई सन 2024 का है, यानी अब से तकरीबन 2.25 साल पुराना वीडियो है। और दूसरी बात ये कि उसमें जो बात पेश की गई है उसको आधा पेश किया गया है और आधी बात छुपा कर रखी गई। वो ये नहीं है कि योगी आदित्यनाथ जी की उनकी माँ की मास के ऊपर कोई टिप्पणी है, बल्कि मैंने ये कहा है चूँकि उत्तर प्रदेश में वहाँ के सीएम साहब योगी जी के ताल्लुक़ के ज़रिए से जो गाँव मास के ऊपर जो कानून बना है वो एक आम जलसे में था। मैं लोगों के बीच में मैंने ये बात रखी कि उत्तर प्रदेश में ये कानून बना है कि अगर कोई गाय माता का मांस अगर रखता है, लेके जाता है, तो उसके ऊपर ये घुटने से नीचे गोली मारने की ये है। तो वहाँ पर ये बात चल रही है, तो हमने चूँकि माता को उर्दू में हमने इस्तेमाल किया है अम्मा, तो चूँकि योगी जी की तरफ से ये कानून बना है तो इसलिए हमने बोल दिया योगी जी की अम्मा का गोश्त। चूँकि वहाँ पे गाय माता का गोश्त का तज़किरा है तो योगी जी की रियल अम्मा का गोश्त मुराद लेना गलत है। वो मेरी नीयत भी नहीं है, वो इंटेंशन भी नहीं है। और फिर वैसे भी योगी आदित्यनाथ जी की माता हमारी माँ समान है, उनकी माता हमारी माता, सब रिस्पेक्टेबल हैं, सबकी इज्जत होनी चाहिए। मेरा वो मकसद बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये मीडिया वालों ने गलत तरीके से ये पेश किया है कि मौलाना अब्दुल्ला साहब ने सीएम साहब के माता के ऊपर गलत टिप्पणी की। आपने सुना मौलाना अब्दुल्ला सलीम की वजाहत को कि उन्होंने माफ़ी मांग ली। इसके बावजूद उनके खिलाफ मीडिया ट्रायल जारी रहा। गोदी मीडिया ने तो यह भी चलाना शुरू कर दिया कि देखो, जेल जाने के डर से, एफआईआर की डर से बिलबिलाने लगा मौलाना, चूहे के बिल में घुस गया मौलाना। कल तक जो योगी की मां को गालियां दे रहा था, आज वो योगी का डंडा पड़ने के डर से, जेल जाने के डर से रो रहा है, माफी मांग रहा है। लेकिन ऐसे शख्स को माफ नहीं करना चाहिए। गोदी मीडिया ने भी नैरेटिव चलाया, एफआईआर का सिलसिला जारी रहा, पुलिस उसके बाद पहुंचती है और आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी की तनकीद की जा रही है क्योंकि जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया उस पर सवाल उठाया जा रहा है। दूसरा एक कि मौलाना अब्दुल्ला सलीम ने रुजू कर लिया था, माफी मांग ली थी, इसकी वजह से भी लोग सवाल पैदा कर रहे हैं कि अब क्यों गिरफ्तार किया गया। तीसरी वजह यह है कि मौलाना अब्दुल्ला सलीम का मीडिया ट्रायल हुआ, उन्होंने गाय के गोश्त का तस्करा किया था और गाय का कहीं पर अपमान उन्होंने नहीं किया है, बल्कि उन्होंने नजरियाती तौर पर कहा कि आइडियोलॉजी के तौर से गाय को मानते हैं। तो उन्होंने गाय का नाम लेने के बजाय सीधे योगी जी की मां कह दिया। मैंने कहा कि किसी भी मुकर्रिर और खतीब को ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत मरतबा खतीबों की, मुकर्रिर की आदत होती है थोड़ा ऑडियंस को लुभाने के लिए, उनको हंसाने के लिए या उनके दरमियान में अपनी बहादुरी दिखाने के लिए कि देखो हम किस तरह बोल रहे हैं, और उसका यही अंजाम होता है जो मीडिया ट्रायल हुआ और
ان کے خلاف مقدمہ ہوتا گیا اور اب ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بہار کے معروف سیاسی رہنما اور آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین بہار یونٹ کے صدر جناب اختر الایمان، جو امور ودھان سبھا سے MLA بھی ہیں، انہوں نے مولانا عبداللہ سالم کی گرفتاری کے خلاف مضبوطی سے آواز اٹھائی ہے۔ اس گرفتاری کو انہوں نے کنڈم کیا ہے، فوری طور پر ریلیز کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ آپ سنیے اختر الایمان کو۔ بزرگوں، نوجوانوں اور عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا عبداللہ سالم چترویدی صاحب کی گرفتاری سے نہ صرف سیمانچل میں بلکہ پورے ملک میں ایک بے چینی ہے ملت نوازوں کے درمیان میں۔ جیسا کہ آپ سبوں کو معلوم ہے کہ مولانا پر پچھلے دنوں میں کئی جگہوں پر مقدمات کیے گئے ان کی گفتگو کی وجہ سے، ہرچند کہ اس نے اپنی گفتگو میں کوئی مجرمانہ لفظ کا استعمال نہیں کیا ہے۔ تاہم یہ معاملہ عدالت کا ہے طے کرے، لیکن آج جو ان کی گرفتاری ہوئی ہے وہ گرفتاری دلمال پور، جو میرے انتخابی حلقہ امور میں ہے، وہیں پر ہوئی ہے۔ کچھ اجنبی قسم کے لوگ آئے، ان کو گرفتار کر کے لے گئے، جس سے لوگ بہت پریشان تھے کہ آیا مولانا کی گرفتاری ہوئی یا کڈنیپنگ ہوئی ہے۔ میں نے امور تھانہ ادھیک سے معلوم کیا، انہوں نے پھر جو کہ تھانہ ادھیک سے مجھے بات کرائی تو مجھ سے معلوم ہوا کہ STF کے لوگوں نے اسے گرفتار کیا ہے۔ پھر میں نے STF کے انسپیکٹر سے بات کی، انہوں نے بتایا کہ صاحب ہم لوگ تو بہار کے STF کے لوگ ہیں، ان کو STF UP کے لوگوں نے گرفتار کیا ہے، جو گورکھپور کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ اس تعلق سے میں نے SP صاحب کو بھی خبر دی تھی، اور ابھی مولانا عبداللہ سالم چترویدی صاحب کے بھائی سے بھی بات ہوئی ہے، مولانا جسیم صاحب سے بات ہوئی ہے، حضرت مولانا معروف راہی صاحب سے ہماری بات ہوئی ہے۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ مولانا کی گفتگو میں کوئی مجرمانہ لفظ نہیں ہے، عدالت سے انشاءاللہ فیصلہ ملے گا اور ان کے حق میں فیصلہ ملے گا۔ اس لیے اب ان کے لوگوں کو گورکھپور جانا ہے اور وہاں کی عدالت میں انشاءاللہ مولانا کا آسانی سے بیل ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں ناچیز سے بھی جتنی مدد ہوگی ہم لوگ اس کے لیے تیار ہیں۔ آپ لوگوں کو تشویش کرنے کی اور پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، عدالت پر یقین رکھیے، مولانا کا کوئی قصور نہیں ہے، انشاءاللہ عدالت میں ان کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے لیڈروں کا بیان سامنے آیا ہے۔ پورا سیمانچل اور پورا بہار اور دیش بھر کے لوگ اس گرفتاری کی مذمت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دوسرے دھرم کے لوگ دن رات مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکاتے ہیں، اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرتے، قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا جاتا، ان کو گرفتار نہیں کیا جاتا، سوشل میڈیا پر آ کر وہ اس طرح کا ہنگامہ کرتے ہیں، جبکہ مولانا نے کہا کچھ تھا، میڈیا نے اس کو غلط طریقے سے پیش کیا اور اسی مفروضے کی بنیاد پر مولانا کو گرفتار کر لیا گیا۔ کیا ایک دیش میں دو قانون ہے؟ کیا ہندوستان میں دو طرح کا نظام چل رہا ہے؟ اگر کسی کا نام عبداللہ ہے، سالم ہے، کسی کا نام اردو میں ہے، تو اس پر قانون کی تمام دھارائیں لاد دی جائے گی، اور کوئی یوگیش ہے، شرما ہے، تو وہ قانون سے بالا تر ہے، اس کو کبھی جیل نہیں بھیجا جائے گا۔ ایک دیش میں دو قانون کیوں؟